हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से 2 in 1 स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ जाकर देख लीजिए। तो देखते हैं ये रिमाइंडर थ्योरम का जो नया अप्रोच है उसको समझते हैं। तो उसमें ये समझना है कि एक पहले पार्ट 1 में पढ़े थे बेसिक मेथड। दूसरा पढ़ेंगे टोसेंट मेथड, TOTIENT टोसेंट मेथड। तो ये टोसेंट मेथड क्या है, जैसे देखते हैं बेसिक मेथड और टोसेंट मेथड। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2 के पावर 31/5, 2 के पावर 31 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो ऐसा करते हैं, 2 गुना 2 के पावर 30 लिखते हैं बटा 5, यानी कि अब देखिए 2 में 5 से भाग देने पर क्या आएगा, शेषफल आएगा। या तो लिखेंगे 2 या -3। तो पहले इसको ऐसा चेंज करते हैं कि यहाँ 5 से 1 कम या ज़्यादा हो जाए, यानी कि 2 को ऐसा चेंज करेंगे जो 5 से 1 कम या 1 ज़्यादा आ जाए। तो ऐसा कर सकते हैं 2 गुना 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 15 दूना 30 लिख सकते हैं। 2 के पावर 2 गुना 15 बटा 5। अब देखते हैं 2 गुना, अब 2 4 आ गए ना, 4 के पावर 15। तो 4 में 5 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, या तो बोलेंगे 4 शेष आएगा या -1 शेष आएगा। तो हम ऐसा 4 लेंगे तो फिर 4 के पावर 15 लिखना पड़ जाएगा, या कहेंगे कि -1 आया है, -1 के पावर 15 बटा 5। देखते हैं, अब यहाँ लिखते हैं 5 में 2 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा, 2 आएगा। अगुना -1 के पावर 15 करेंगे तो -1 ही रहेगा बटा 5, यानी कि शेष का क्या आया, -2 बटा 5। शेष का भी माइनस में आता नहीं है, डिवाइडर से घटा लेते हैं, यानी कि 5 में से 2 गया 3 शेष। तो ये आपका हो गया क्या, बेसिक मेथड। अब इसको टोसेंट मेथड देखते हैं। टोसेंट मेथड क्या है, टोसेंट मेथड यह कहता है कि जैसे बोलेंगे कि 5 का टोसेंट क्या है, 5 का टोसेंट क्या है, 5 का टोसेंट यानी कि 5 का टोसेंट बोलेंगे तो वो बोलता है कि 5 से नीचे कितने सहअभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 5 के नीचे कितने सह, तो बोलेंगे 1 5 2 5 3 5 4 5, ये सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य ऐसी संख्या को बोलते हैं जिसका HCF 1 आए, 5 और 1 का HCF 1, 5 और 2 का HCF 5, 3 और 5 4, सबका HCF 1 आए। यानी कि 5 का टोसेंट कितना निकला, 4। 5 का टोसेंट कितना हुआ, 1 2 3 4, यानी 4 हो गया। तो ऐसा करते हैं कि जो एक बात समझ लेते हैं कि जब अभाज्य संख्या का टोसेंट निकालना हो तो उससे 1 कम कर देंगे, ये 5 से 1 कम कर देते हैं। जैसे 5 से 1 कम कर दी तो 4 में इस भागफल को छोटा करना है, इस पावर को छोटा करना है, इस पावर को छोटा करना है। तो जो टोसेंट निकाले हैं 5 का टोसेंट, तो उससे उसके पावर में भाग देंगे, यानी कि 2 के पावर 31 है तो 31 में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 7 चौक 28 निकाल लेंगे, 3 शेष आएगा। यानी कि 2 के पावर 3, वही शेष को यहाँ लिख देना है, 2 के पावर 3 अब भागा 5। अब इसका पावर छोट हो गया, यानी 2 के पावर 3 यानी कि 8। अब सीधा देना है 8 में 5 से भाग देंगे तो 3 शेष आएगा। तो ये टोसेंट मेथड है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टोसेंट मेथड से ही बनते हैं, या मतलब बेसिक से भी बना सकते हैं, टोसेंट से भी बना सकते हैं, या बेसिक में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको टोसेंट यूज कर लेंगे। तो और क्वेश्चन देखते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो टोसेंट पर भी यूज करेंगे और बेसिक पर देखेंगे कि कितना इजी हो जाता है टोसेंट पर। तो आगे देखते हैं कि 5 की पावर 62 है और डिवाइड करना है 13 से। तो इसका क्या करेंगे, पहले तो बेसिक मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे बेसिक का क्या करेंगे, तो 5 की पावर 2, 62 है तो 2 31 लिख सकते हैं ना, बटा 13। 5 की पावर 2 यानी कि 25 आ गया, 25 आ गया। तो इसके 25 की पावर 31 बटा 13 करेंगे, 25 में 13 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 12 शेष आएगा। तो 12 के पावर 31 लिखना पड़ जाएगा। ऐसा करते हैं
कि -1 लिख देते हैं, 13 दूना 26, यानी कि -1 से -1 की पावर 31 करेंगे बटा 13, क्या आएगा -1 की पावर 31, तो -1 ही आएगा बटा 13। 13 में -1 यानी कि शेष तो -1 होता नहीं है, माइनस जब आए तो डिवाइडर में से घटा लेते हैं, नहीं 13 में से गया 12 शेष आएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक मेथड। अब टोसेंट मेथड देखते हैं कि कितना इजी इसको बनाता है। टोसेंट मेथड देखिए, एक चीज़ और समझना है कि 5 और 13 ये टोसेंट मेथड तब भी काम करेगा जब 5 और 13 यानी कि ये दोनों क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम यानी कि सहभाज्य संख्या, दोनों का HCF 1 होना चाहिए। तो ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर 62 है, तो 13 का टोसेंट क्या हो जाएगा, 13 का टोसेंट 1 कम होता है। हम बताएं कि सहअभाज्य संख्या का टोसेंट 1 कम होता है, यानी कि 12। अब 62 में 12 से भाग देना है, 62 में 12 से भाग देंगे तो 12 25 60 और बच गया शेष 2, ये 2 हो गया, यानी कि अब शेष बचा इस पर चढ़ाएंगे 5 की पावर 2 बटा 13, डायरेक्ट चढ़ाएंगे। पावर कम करने के लिए क्या करते हैं, जो टोसेंट का यूज किए, यानी कि 5 की पावर 2 यानी 25 बटा 13, सीधा लिख देंगे 12 शेष। तो ये उससे ईजी हो जाएगा। जब बेसिक मेथड काम नहीं करेगा तो टोसेंट मेथड यूज करेंगे। आगे देखते हैं, 9 की पावर 111 भागा में 11। अब देखते हैं 11 से भाग देने पर अब क्या करेंगे, इससे तो डिफिकल्ट है, 9 9 81, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे करते हैं, टोसेंट यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, 11 का टोसेंट 10 होता है। अब इससे 111 में 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, एक मरतबे 10, एक बार में फिर 10, यानी कि शेष 1 आया। तो ऐसा लिख सकते हैं, शेष जो आता है उसको क्या करते हैं, 9 के पावर 1 लिख देते हैं बटा 11 लिखते हैं। अब यहाँ देखिए कि 11 में 9 से भाग लगेगा, नहीं लग 11 में 9 से भाग नहीं लगेगा। इसके पावर 9 जो रखे हैं शेषफल 1, 9 के पावर 1 यानी कि 9, 11 में 9 से भाग दे, शेषफल नहीं आया, शेषफल कितना आ गया, 9 आ गया, 9 शेष। आगे देखते हैं 3 के पावर 555 बटा 7, इसमें भी टोसेंट यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, 7 का टोसेंट क्या होगा, 1 कम 6, यानी कि 555 में 6 से भाग देंगे, 6 से 6 9 54, 6 दूनी 12, यानी कि कितना आ गया, 3 शेष आ गया। तो डायरेक्ट करेंगे 3 के पावर 3 बटा 7, जो शेष आता है इसकी पावर रख देते हैं, 3 के पावर 27 बटा 7, 7 या 21 लगाएंगे, 21 6 से 7, शेष क्या आ जाएगा, शेष आएगा 6। ये क्वेश्चन में देखते हैं कि 3 के पावर 21 40 है और 17 से भाग देना है। तो क्या करेंगे, 17 का टोसेंट 16 हो जाएगा। अब 21 40 में अगर 16 से भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग दे ही लेते हैं, एक बार में लग जाएगा 16, 5 बच गया, 16 48 हो जाएगा, यानी कि 6 बच गया, 16 48 यानी कि 12, शेष कितना आ गया, 12। शेष अगर 12 आ गया तो शेष को फिर वहाँ 3 पर रखेंगे, यानी कि 3 के पावर रख जाएगा 12 बटा 17। अब देखिए फिर, अब ये आपका पावर इजी हो गया। अब आगे 3 के पावर 12, तो लिख सकते 3 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4, बेस में तो 4 4 12 बटा 17। 3 के पावर 4 का क्या मतलब, 3 के पावर 4 का मतलब है 81। 17 में 4 से भाग देंगे, 81 में 17 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो एक काम करते हैं 17 × 85, 5 बार में लगाएंगे तो 85 है, तो -4 से -4 तो फिर इसको गुना कर -4 गुने -4 बटा 17 कर देंगे। तो -4 + 16 गुने -4, अब 17 में 16 में 17 से भाग देंगे तो -1 आएगा, -1 गुने -4 तो +4 बटा 17, यानी शेष कितना आ गया, 4। तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं। कुछ प्रश्न बना लेते हैं, 2 के पावर 57 बटा 56। अब देखते हैं 2 के पावर 57 बटा 56। अब टोसेंट मेथड
सोचते हैं लगाने का। तो इसमें क्या होता है, टोसेंट मेथड तब काम करेगा जब ये अभाज्य संख्या रहेगा। 56 तो अभाज्य संख्या है, ये सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो ये हार्ड बना देगा इसको। तो ऐसे करते हैं कि 2 के पावर 57 है तो पहले इसको ही छोटा कर लेते हैं, यानी कि लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 निकाल लिए तो कितना बचा, 54 बचा, 54 अब बटा 56। इतना तो बेस सेम है, 54 3 57 लिख सकते हैं। अब 2 के क्यू 8 से कट जाएगा 7 बार में, 8 7 56, यानी अब जो आया मान 2 के पावर 54 अब बटा 7। अब देखते हैं कि इसको अब 7 में 2 से भाग देंगे, 2 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 2 आएगा और नहीं तो -5 आएगा। फिर भी -5 की पावर 54 करेंगे तो फिर आगे मतलब ज़्यादा आ रहा है। ऐसा करते हैं कि इसको 2 को ऐसा चेंज करेंगे कि 7 के या तो 7 से 1 ज़्यादा हो या 7 से 1 कम हो। क्यों? क्योंकि शेषफल लेकर आना है। तो क्या करेंगे, 2 के पावर 3 और गुना करेंगे 18 बटा 7। 2 के पावर 3 18 3 54 आ गया, यानी कि 2 का पावर 3 बटा 7, यानी 8 में अब 7 से भाग देना, 8 बटा 7, 8 के पावर 18 बटा 7। अब देखते हैं 8 के पावर 18 हो गया, तो इसको करते हैं, शेष कितना आ गया, इसका शेष 1 आया। शेष क्या आया, 1 आया, तो शेष आ गया 1 के पावर 18। 8 में 7 से भाग देंगे तो 1 शेष आएगा, 1 के पावर 18, यानी कि 1 ही है, 1 बटा 7। अब देखते हैं कि यहाँ अब आंसर 1 नहीं होगा, आंसर क्योंकि डिवाइडर यहाँ 56 है, डिवाइडर यहाँ 7 है। तो क्या करते हैं, डिवाइडर को 56 बना लेते हैं, यानी कि 8 बटा 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 56, यानी कि 8 बटा 56। अब फिर वहाँ आ गए तो फिर कितना आएगा, भाग नहीं लगेगा तो 8 शेष बच जाएगा, शेष बच जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 3 के पावर 54 लिख देते हैं और 54 से, यानी 3 के पावर 54 में 3 के पावर 54 से भाग देना है। तो क्या करेंगे, तो पहले इसको छोटा करेंगे ना, तो ऐसा करते हैं कि छोट से छोट हो जाए, मतलब इतना संभव हो सके इसको छोटा करना है। तो 27 दोनों 54 होता है, 3 के पावर 3 रखेंगे, 3 के पावर 3 अब गुना 3 को निकाल लिए तो कितना बचा, 51 बटा 54। अब 3 के पावर 3 27 दूना 54, अब कितना बच गया, 3 के पावर 51 बटा 2। अब कितना, 1 ज़्यादा आ गया, यानी कि 3 में 2 से भाग देंगे तो 1 शेष आएगा, यानी कि 1 के पावर 51 बटा 2, यानी कि कितना आ गया, 1 के पावर 51 कितना भी रख दी, 1 बटा 2। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ तो डिवाइडर कितना है, 54 है, यहाँ 2 है, तो ऊपर नीचे 27 से गुना कर लेंगे, 27 दूना 54, वहाँ 27 बच गया, तो शेष 54 में 27 से भाग नहीं लगेगा, तो शेष कितना हो जाएगा, 27 शेष बचे। तो ये दूसरा क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर कि 5 के पावर 251 बटा 250, इसमें शेषफल क्या आएगा। तो ये फिर क्या करेंगे, टोसेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सम संख्या है, टोसेंट लगाएंगे तो फिर हार्ड हो जाएगा। तो इसके क्या करेंगे, पहले इसको छोटा करते हैं। तो छोटा से छोटा क्या संभव है, 5 का क्यू कर देंगे, और 5 का क्यू 225 दूना 125 दूना 250, तो 5 के क्यू अगुना 3 निकाल लिए तो कितना बचा, 248 बचा, 5 के पावर 248 बचा बटा 250। 5 के क्यू 125 से कट जाएगा 2 बार में, अब क्या आएगा, 5 के पावर 248 बटा 2, अब तो कट जाएगा ना। अब क्या करेंगे, 5 में 2 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा, 1। 5 में 2 से भाग देंगे तो शेष आएगा 2 दूना 4 और 1 शेष बच गया, 1 के पावर 248 बटा 2, तो 1 आएगा, 1 बटा 2। अब फिर इसको डिवाइडर तो 2 नहीं है, क्या है, 250 है, तो फिर इसको 250 बनाने की 125 बटा 125 से गुना करना ही होगा। तो क्या आएगा, 125 बटा 250, क्या शेष आएगा, 125 में 250 से तो भाग नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, 125 वही शेष रह जाएगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 7 के पावर 502 बटा 98, फिर इसको छोटा करेंगे, 7 7 49, 7 के पावर 2 गुना 7 के पावर
500 हो जाएगा, तभी तो बेस सेम है, तो 502 हो जाएगा 98। 7 के स्क्वायर 49, 49 दूना कट जाएगा 98। अब 7 के बच गया, 7 के पावर 500 और बटा 2। अब क्या करेंगे, 2 तिया 6 कट जाएगा ना, 7 में 2 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा, तो आएगा 1, 1 के पावर 500, 1 के पावर 500 और बटा 2, यानी फिर एक के पावर कितना भी रह जाएगा, 1, 1 बटा 2। अब क्या शेष आए 1, लेकिन यहाँ 98 है तो क्या करना है, फिर 49 बटा 49 से भाग देना होगा, यानी कि 49 बटा 98, यानी शेष क्या आएगा, शेष आ गया आपका 49। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो फैक्टोरियल पर आधारित है। तो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन को देखते हैं, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन को। तो इसमें क्या होता है कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 से लेकर 100 तक जोड़कर उसमें 10 से भाग देना है, तो क्या शेषफल आएगा। तो सबसे पहले फैक्टोरियल समझते हैं। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुने 2, मतलब जितना रहेगा उतना तक गुना करना है। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। और फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। तो इसका मतलब था 1 2 6 4 3 12 दूना 24 और 24 पचे 120, 120 छक्का 12 छक्का 72, 720। तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो ऐसा देखते हैं कि यहाँ 10 से भाग देना है, तो एक काम करते हैं, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद जितना भी संख्या आ रहा है उसमें एक जीरो लेकर आ रहा है, यानी कि 5 और 2 जैसी आया वो एक जीरो बनाते जा रहा है। तो एक बात तो समझ में आया कि यहाँ से आगे जितना भी होगा उसके अंत में जीरो होगा। अगर अंत में जीरो होगा तो 10 से भाग देंगे तो शेषफल जीरो हो जाएगा, यानी इतना के बाद जो शेषफल जितना भी आएगा उसका शेषफल जीरो होगा। हमको अब चर्चा करना है इतना पर। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, सॉरी फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का 2, 3 का आ गया 3 दूना 6, और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24। अब 10 से भाग देना है, तो 24 और 6 30, 30 और 3 33, यानी कि 33 में 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 से आएगा। तो ये आपका इजी वे में है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, इसमें अब 999 तक देखना है तो 24 से भाग देंगे। अब यहाँ देखते हैं कि ये 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 3 4, यानी 999 तक जाना है। इसका मतलब ये भी देखिए, यानी फैक्टोरियल 5 ले आएगा, फैक्टोरियल 6 आएगा। तो ये भी है कि फैक्टोरियल 6 के बाद, सॉरी 5 के बाद 24 पचे 120, यानी यहाँ फैक्टोरियल 5 के बाद जितना भी आएगा वो 24 से कट जाएगा। इसके बाद देखिए 24 से 120 कट रहा है, 24 से 720 कट रहा है, यानी कि इसके बाद जो भी आएगा उसका शेषफल जीरो आ जाएगा। फिर हमको चर्चा करना है इतना ही पर। तो फैक्टोरियल 1 से लेकर 4 तक जब जोड़े हैं कितना आया, 24 और 3, 24 और 6 30 और 3 33, 33 बटा 24 करेंगे तो क्या आएगा, 24 और 6 और 3 9, 9 शेष आएगा। तो ये आपका फैक्टोरियल पर आधारित है। अब इसी क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, यहाँ 5 आ जाए, यहाँ 2 आए, सॉरी यहाँ 2 आए, तो क्या करेंगे, फिर वही बात कि अगर यहाँ से आगे जितना भी जाएगा उसमें जीरो आएगा तो 5 से तो कट ही जाएगा। इसके आगे अगर 5 यानी कि 24 5 120 आएगा, यानी कि इसके बाद जितना आएगा वो जीरो आएगा। तो फिर इसको चर्चा करना है हमको 5 पर ही। तो ये फिर वही 33 आ गया, 33 बटे 5 बराबर शेषफल 3। यहाँ भी वही बात है, इसके बाद जितना भी आएगा, यहाँ 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 तक कितना था, 24 था, यानी कि देखते हैं फैक्टोरियल 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6 और 4 का आ गया 24।
अब 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया, सबके जोड़ने पर 33 आया। 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 शेष आएगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।